स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगनर लोग के लिए कि बिगनर लोग कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई बिगनर लोग इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको देखना होगा। साथ ही इसमें मैं एक बात बताऊँगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, ये भी बताऊँगा। और आपको क्या करना होगा, क्या क्या इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी लेना होगा, ये भी बताऊंगा। तो देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स को आपको समझना होगा। क्या क्या समझना होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही आपको क्या करना होगा कि आप कहाँ कहाँ से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स अगर आप जान जाते हैं ना तो किसी भी आप म्यूचुअल फंड्स में आप लगा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब यानी कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड्स बेस्ट रहेगा, आप ये भी समझ जाएंगे। और आप अपने लिए खुद का कौन सा म्यूचुअल फंड्स बेस्ट होगा आप खुद चूज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होगा, तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर समझने से पहले यहाँ पर देखो कि इसके बारे में कुछ आपको जानना होगा, इस प्लान्स के बारे में। सबसे पहले प्लान्स के बारे में आप देखिए कि ये जो प्लान्स हैं इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है। जैसे कि एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है कि इस साल का जो पूरा इसमें कितना परसेंट आपको रिटर्न देगा ये बताता है। यानी कि जो बैंक होता है, इसमें बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं तो ब्याज दर मिलता है। उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, तो रिटर्न होता है। तो रिटर्न जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि पैसे का ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या देखना है, यहाँ पर देखिए मैं एक म्यूचुअल फंड्स का उदाहरण लिया हूँ। जैसे कि टाटा के स्मॉल कैप फंड है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्लान होगा तो इसका फंड साइज होता है। फंड साइज क्या होता है कि अभी तक इसमें कितने करोड़ रुपया इसमें लोगों ने लगाया है। तो जैसे कि मान लो कि इस फंड का जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है, तो इसमें क्या है, तो बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अब ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो ये आपको देखना होगा। इसके बाद क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इक्विटी हो गया, हाइब्रिड हो गया, और भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये आपको देखना होगा और इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। ये सभी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं होते हैं तब आपको बहुत बड़ा जो पैसा डूबने का चांस हो जाता है, क्योंकि यही जो डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिस्क हो सकता है और कितना आपके पैसे का ग्रोथ होगा, यही डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके बाद आपको क्या जानना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं। इसमें आपको दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो सिप और दूसरा लमसम, और तीसरा इसमें और भी होता है जिसको कहते हैं SWP। ठीक है, तो SWP को अभी छोड़िए, इसमें आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखना होगा कि SIP और लमसम आप इसमें कितना कर सकते हैं। तो कोई कोई म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई कोई में क्या होता है तो 500 रुपया से SIP शुरू कर सकते हैं। और लमसम यहाँ पर क्या होता है, तो कोई कोई में 5000 रुपया होता है, लेकिन मैक्सिमम में 5000 होता है, कोई कोई में इससे ज़्यादा भी या फिर इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिप का मतलब क्या होता है कि इसमें मंथली जमा करना होगा, और लमसम का मतलब क्या होता है कि एक ही बार जमा करना होता है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं जमा करना होता है। तो ये आपको दोनों चीज़ आपको इसमें देखना होगा। ठीक है, इसके बाद होल्डिंग को समझना होगा। देखो, होल्डिंग समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दरअसल क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जैसा बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सभी का सभी पैसा म्यूचुअल फंड्स कहाँ लगाता है, ये देखो। तो इसको कहते हैं होल्डिंग। इसमें कंपनी होता है, आपको दिखाता है कि कौन सी कंपनी में कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स कंपनी लगाया है। ठीक है, तो ये दिखाता है। अब मान लो कि जितना अच्छा अच्छा कंपनी इसमें म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है तो उतना अच्छा कंपनी ग्रोथ करेगा। अब कंपनी ग्रोथ करेगा तो आपके पैसे का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा कंपनी में लगाया है तो आपको पैसे का ग्रोथ ज़्यादा होगा, और कोई ऐसा कंपनी है जो कि अच्छा नहीं है, इसका जो परफॉर्मेंस है बेकार जाता है, तो आपको क्या होगा, पैसे का जो ग्रोथ है बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी क्या देखना होगा कि होल्डिंग्स का टाइप, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है, इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड्स होता है, और भी कई प्रकार के होता है। तो इसमें म्यूचुअल फंड्स का पैसा कितना लगा है, जैसे कि इक्विटी में हो सकता है ज़्यादा लगा हो, या फिर डेट में हो सकता है आपको कम लगा हो।
तो अगर ऐसा होगा, इक्विटी में ज़्यादा लगा होगा, तो इसमें क्या होगा कि आपको रिस्क आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। लेकिन रिस्क जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको क्या होता है, तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। साथ ही क्या है, तो कोई डेट म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, तो इसमें क्या होता है, तो आपको रिस्क ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल कम रिस्क देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न क्या होता है, तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको होल्डिंग्स को टाइप देखना जरूरी पड़ जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको डेप्थ जानकारी होना चाहिए। और मैं कोई भी प्लान्स के बारे में अगर वीडियो बनाता हूँ तो इन सभी चीज़ों को कवर करता हूँ, इसमें प्रॉपर दिखाता हूँ कि कौन से प्लान में इसका, कौन से कंपनी में किस कंपनी किस प्रकार की है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो सेक्टर वाइज कौन कौन से सेक्टर में लगा है ये भी आपको देखना होगा। जैसे कि हो सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर हो सकता है, सर्विस सेक्टर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो ये सभी सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगता है, और भी कई प्रकार के सेक्टर होते हैं। तो किस सेक्टर में मान लो कितना पैसा है लगता है, ये देखना जरूरी पड़ जाता है। अब ये देखना क्यों जरूरी पड़ जाता है, मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर है अभी के टाइम में कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तब इसमें पैसा आपका लगेगा तो आपके पैसे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर लग गया जो कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो आपके पैसे का भी परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो ये भी देखना ज़रूरी पड़ जाता है कि अभी के टाइम में जो कौन सा जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा ग्रोथफुल है, और कौन सा जो सेक्टर है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो ये भी आपको देखना होगा। तो अच्छे परफॉर्मेंस वाले में लगेगा तो आपके पैसे का अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेना है कि रिटर्न कितना देता है। देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स के प्लान में अगर आप रिसर्च करिएगा तो 1 साल में कितना रिटर्न देता है, 2 साल में कितना रिटर्न देता है, 3 साल में कितना रिटर्न देता है, 5 साल में कितना रिटर्न देता है, आपको ये देखना होगा, ठीक है। अब देखो, पास्ट का जो रिटर्न है, 1 साल 2 साल 5 साल का जो रिटर्न है, ये जितना अच्छा रहेगा आपको जो पैसा है भविष्य में उतना अच्छा आपको बेटर परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि आपको भविष्य में उतना अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। तो इसलिए रिटर्न को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जो इसमें आपको क्या देखना है कि एक्सपेंस रेशियो। देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड्स का क्या होता है कि अगर आप इसमें मैच्योरिटी के समय, यानी कि आपका जो प्लान का जो अवधि जो पूर जाता है, अब इसमें से 2-4 करोड़ 5 करोड़ जितना भी आपका फंड बन के तैयार हो गया, अब आप क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे पैसा। तब निकालेंगे तो उसमें क्या लगेगा, आपका एक प्रकार का खर्चा लगता है जो कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपसे लेता है। तो ये जो खर्चा है, मान लो कि आपसे ज़्यादा लेगा, आपका 5 करोड़ का फंड बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब 5 करोड़ का जो फंड बन के तैयार हो गया, आप इसमें से क्या करेगा, म्यूचुअल फंड्स कंपनी 1 करोड़ आपका खर्चा काट लिया, तो कितना बचेगा, 4 करोड़। अब मान लो कि कोई ऐसा प्लान्स हो गया जिसमें 1 करोड़ खर्चा नहीं करता है, कि आपको मान लो कि 85 लाख खर्चा काटता है, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, तो 4.5 करोड़ पैसा बचता है, ठीक है। तो ये आपको देखना जरूरी पड़ जाता है। अगर खर्चा ज़्यादा लगता है, एक्सपेंस रेशियो, तो तब तो आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स का जो 1% से अगर कम एक्सपेंस रेशियो रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद एग्जिट लॉट भी लगता है, टैक्स भी लगता है। टैक्स इसमें क्या लगता है, किसी किसी में क्या लगता है, तो इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है इसके अनुसार लगता है। और इसमें म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर कौन सा होता है, तो 2 प्रकार के टैक्स काम करता है। एक तो LTG जो कि लॉन्ग टर्म को होता है, और एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के टैक्स काम करता है। कोई कोई म्यूचुअल फंड्स ऐसा होता है जिसमें आपको क्या होता है, तो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से इसमें टैक्स लगता है, तो ये भी देखना आपको ज़रूरी पड़ जाता है। तो ये जो मैंने आपको बात बताया, कुछ पॉइंट्स बताया, ये देखना ज़रूरी पड़ जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स को प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को समझ जाते हैं तब आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपका अब सभी का ज्ञान हो गया। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आखिर इन्वेस्ट कैसे करें। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या होगा और इनडायरेक्ट करने के लिए क्या होगा। डायरेक्ट करने के लिए आप घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के जो सीधा जो वेबसाइट होते हैं या फिर एप्लीकेशन होते हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या हो सकता है कि आपके गांव में, घर में या फिर शहर में क्या हो सकता है कि एजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन के माध्यम में आपका जो ब्रोकर, काफ़ी सारा ब्रोकर आ जाता है, जैसे कि ग्रो हो गया, एंजल हो गया, इसके माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2 टूल के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपना फंड बना सकते हैं।
ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी दिया है कि आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बिगनर लोग हैं कैसे अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और इसमें जो दी गई जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा। और इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।